बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद सुधाकर है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स जिसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 हमने कंप्लीट की है और 1.3 हमारे पास थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास 5 टाइप्स हैं जिसमें से हमने 3 टाइप्स को डिस्कस कर लिया है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हमने एक्सरसाइज में वो भी सॉल्व करनी है। रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में वो हमने सॉल्व करनी है। आज हम टाइप नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उससे रेलिवेंट 3 क्वेश्चन आई थिंक सो उनको डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि टाइप नंबर आपके पास 4 है। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आर दोज इक्वेशन इन विच वेरिएबल अपीयर और अकर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट और पावर। कहता है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल से मुराद एक्स वाई जी, ये जब आपके पास किसी कांस्टेंट टर्म की पावर में आ जाए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जब कोई वेरिएबल किसी कांस्टेंट टर्म की पावर में आ जाए, हम कहते हैं वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। देखते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन व्हेन वेरिएबल अकर आर अपीयर इन फॉर्म ऑफ पावर। ठीक है, ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल व्हेन वेरिएबल अकर इन पावर देन इक्वेशन बिकम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मैंने शॉर्ट करके भी लिखी है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो व्हेन वेरिएबल अकर आर अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पावर। ठीक है, इज नाउ दैट एज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब देखो ई इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू थी 2.71 समथिंग। ठीक है, ये आपके पास 2 की पावर x हो जाए, 3 की पावर x प्लस 1 हो जाएगी। जितने भी कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ गया, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब उसे रिलेवेंट क्वेश्चन आपके पास 12, 13 एंड 14 दीज आर 3 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अब हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को कैसे सबसे पहले हम इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने देखा होगा जितनी भी टाइप से मकसद हमारा एक ही है कि हम उनको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, चाहे वो अनदर वेरिएबल में हो। ठीक है, एक्स में तो हम उसको वाई में ले जाते हैं, फिर हम उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला ये फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जब हमारे पास 2 केस बनते हैं दोबारा हम उसको एक्स की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक काम किया, वो ये देखो 2 की पावर 2x प्लस 1 थी, तो मैंने इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर x, 2 की पावर 2x और 2 की पावर 1। ये बेसिक सेम पावर ऐड भी हो सकती है और पावर ऐड हो तो आप इनको मतलब ब्रेक करके अलग अलग करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये डॉट नहीं है, ये बेसिकली प्रोडक्ट है। अब ये मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8, 2 into 2 की पावर x हो जाएगी माइनस 9, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, अब हमने ये याद रखनी है, ये 2 की पावर x है, 9 into 9 मल्टीप्लाई है 2 की पावर x के साथ। ठीक है, और ये आप अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल है ना, जिसकी पावर छोटी है, ठीक है, उसको आपने किसी अनदर वेरिएबल के लेट करके वहाँ पे उसका होल स्केल ले लेना है। जब होल स्केल लोगे तो फिर आपने उसको रिप्लेस कर देना, जो आपने लटक की होगी तो आपके पास क्वाड्रेटिक में चली जाएगी। देखो, अगर मैं 2 की पावर x लेके इसका मैं स्केल लेता हूँ तो ये आपके पास इसकी इक्वल आ जाएगी। तो ये बड़ी पावर हम ऑलवेज छोटी पावर को लेके या समटाइम ऐसी सिचुएशन और सिचुएशन को देखते हुए लेते हैं कौन सी पावर कम स्केल है वो दूसरी की इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। ठीक है, लेट कर लो 2 की पावर x इज इक्वल टू y, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। ठीक है, टेकिंग स्केल ऑन बोथ साइड। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई रहती है। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। देखो स्टूडेंट, ये देखो ना 2 की पावर 2x, ठीक है, किसके इक्वल है, y स्क्वायर के इक्वल है। ये 2 की पावर x था, हमने किसके इक्वल ऐड कर लिया, y के इक्वल ऐड कर लिया। अब मैं पुट करूंगा, पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 और 3 को उठा के 1 में मैं पुट करूंगा। ठीक है
अब ये देखो, ये आपके पास इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 8 वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर आपके पास -9, ये 2 की पावर x किसके इक्वल ऐड की थी, y के इक्वल ऐड की थी, +1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो क्वाड्रेटिक इन y में, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर शिफ्ट होगी, आपने सबसे पहले क्या काम किया, सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास इस तरह की फॉर्म बन गई। जो छोटी पावर थी उसको हमने लेट कर लिया अनदर वेरिएबल के, अगर x वेरिएबल है तो अब हमने x लेट नहीं करना, y लेट करना, ठीक है। दोनों साइड स्केल लिया, स्केल लेने के बाद आपने देखा कि ये आपके पास एक y स्केल रहेगा, आपने जो लेट किया उठा के पुट किया इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगी। अब इसके आसानी से फैक्टर बनते हैं, 8 1 8 होता है, आपके पास -9, आप इसको -8 -1 कर लो तो आपके पास वही -9 आ जाएगा, ठीक है। माइनस अगर दो को आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस आता है, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है, +1 आता है, ठीक है, +8 आता है, सॉरी ये आता है 8y स्क्वायर -8y -y +1 इज इक्वल टू 0। 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 8 होता है, -8 को मल्टीप्लाई भी -1 के साथ करो, माइनस +8 1 8 होता है, ठीक है। दो को आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो -9y आता है, ठीक है। अब इस दो में से 8y कॉमन आता है, यहाँ पे से -1 को कॉमन ले लो, -y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट जो चीज कॉमन लेते हो ना आप, अगर दोबारा मल्टीप्लाई 8y को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 8y कैसे हो जाएगा, 8y को मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो -8y हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस को 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो पीछे वाली टर्म मिलती है, तो आपने कॉमन लेके अब वैसे ही उस पर थोड़ा सोचना है, इसको रफ अमल करना, जो कि स्टूडेंट आपका लेवल वहाँ पे होता है जहाँ पे आप इन चीज़ों में आप लोगों को अक्सर ज़्यादा इशूज़ होता है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट छोटी छोटी चीज़ों में पीछे वो प्रैक्टिस नहीं करके आते, जब 9 10 में आते हैं तो यहाँ पे फिर डायरेक्टली बड़ी बड़ी इक्वेशन आगे आ जाती हैं, फैक्टराइजेशन करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपको ये चीज़ बस थोड़ी सोचनी है, 1 2 3 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह आपको ये इशूज़ भी दूर हो जाएगा। अब इन दोनों में से आप y -1 कॉमन है, ठीक है स्टूडेंट, दोनों को अलग अलग इक्वेट करो, जीरो के यहां से y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहां से आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 पे 8 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब दो केस बनेंगे, केस 1 फॉर y इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब y बेसिकली क्या था आपके पास, y जो आपने लेट किया 2 की पावर x, आंसर किस में आपके पास, क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, क्वेश्चन आपके पास x की फॉर्म में गिवन है, तो आपके पास आंसर जो होगा वो डेफिनेटली वो x की फॉर्म में होगा, ठीक है। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 2 यानी कि y किसके इक्वल था, 2 की पावर x के इक्वल था, ठीक है स्टूडेंट। एक बात याद रखना, हम कहते हैं ना बेसिक सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर बेसिक सेम हो, दरमियान में इक्वलिटी हो, पावर कंपेयर हो जाती है। इफ बेसिक सेम एंड देन इन सेंटर इन बिटवीन इक्वलिटी साइन देन पावर्स आर कंपेयर, ठीक है। तो ये याद रखना, तो यहां पे आप लिख सकते हो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0। स्टूडेंट किसी भी टर्म की पावर 0 विल बी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, मैं 3 की पावर 0 भी ले सकता था, 4 की पावर 0 भी ले सकता था, मैं किसी टर्म की पावर भी 0 ले सकता, x की पावर वो भी 1 होता है। मैंने 2 की पावर 0 क्यों लिया, इसलिए लिया कि यहाँ पे 2 था। जब बेसिक सेम होगी, ठीक है, दरमियान में इक्वलिटी होगी, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, कंपेयर हो जाएंगी। इफ बेसिक आर सेम एंड इक्वलिटी साइन इन सेंटर ऑफ बोथ टर्म देन पावर आर कंपेयर, ओके। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एक रूट आपको यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद आपको इसकी चीज की समझ आ गई, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 की पावर 0 लेते, यहाँ पे 4 होता तो 4 की पावर 0 लेते, यहाँ पे आपके पास 2x था, ठीक है, 2 था तो वहां पे आपने 2 की पावर 0 ली। केस 2 को डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 फॉर y इज इक्वल टू 1/8 के लिए, ठीक है स्टूडेंट। y आपके पास क्या था, 2 की पावर x जो हमने लेट किया था भाई इक्वेशन नंबर 2 में से, ठीक है। और 2 की पावर 3 हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। आप 8 का एलसीएम लो ना, 2 4 2 2
2 1 है, ठीक है, ये 2 आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है, ये 8 होता है। अब आपने एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर ये इसकी पावर नीचे प्लस है ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है, 2 की पावर ऊपर -3 हो जाएगी। ये आपके पास बेसिकली मैथमेटिक्स में रूल होता है। अगर आपके पास a की पावर -n हो वो आपके पास क्या होती है 1/a की पावर n होती है। यहाँ पे ये चीज थी तो ये चीज आ गई, ठीक है। अब बेसिक सेम तो पावर कंपेयर हो जाएंगे -3। अगर बेसिक सेम हो दरम्यान में इक्वलिटी हो, अगर बेसिक सेम हो दरम्यान में इक्वलिटी हो पावर आपस में कंपेयर हो जाती है, ठीक है। तो वैसे दूसरा मेथड ये दोनों साइड पे लाग ले लो, वो थोड़ा सा फिर आपके लिए 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो बेहतर ये है कि आप फिर स्टॉप कर लो, ठीक है। बेसिक सेम हो तो पावर कंपेयर हो जाती है। सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 0 -3, ठीक है। एक एक्स की वैल्यू ये, एक एक्स की वैल्यू ये, आपके पास यही आंसर है इसका। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने कोशिश की ताकि आपको करवा के फिर समझाऊं, चूंकि इस तरह वीडियो लेंथी हो जाती है और आप ताकि आपका कम से कम टाइम लगे, ठीक है, मेरी कोशिश ये होती है। स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन ये है कि 3 की पावर 2x + 2 = 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x -3, ठीक है स्टूडेंट। अब ये आपके पास बेसिक ऐड थी तो मैंने इसको क्या किया अलग अलग करके लिखा, 3 की पावर 2x आ जाएगी और 3 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। ये अलग नहीं हो सकती, प्लस हो तो या माइनस उस केस में अलग हो सकती है, ठीक है। बाकी एज इट इज आ गया। अब ये देखो 3 की पावर 2 से क्या बनाया, 3 2 टाइम मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आ जाएगा। अब 9 को मैंने पहले लिख दिया, वो कांस्टेंट को हमेशा वेरिएबल से पहले लिखते हैं, ठीक है। बाकी वो प्लस से जाके माइनस हो जाएगा, वो माइनस से जाके प्लस हो गया, राइट साइड पे आपके पास क्या बच गया 0 बच गया। सेम प्रीवियस क्वेश्चन में जिससे आपने किया था कि छोटी पावर को हम लेट करेंगे किसी अदर वेरिएबल के, इसको कोई नाम 1 का, इसको 2 का नाम दे दिया, दोनों साइड पे स्केल लेंगे, जब स्केल लेंगे पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर 2x हो जाएगी इक्वल टू y का आ जाएगा। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को उठा के पुट कर दिया यहाँ पे, 9 3 की पावर 2x किसके इक्वल है, y स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। -12 अपनी जगह पे आ गया, वो 3 की पावर x को हमने लेट किया, वो आपके पास y है, +3 अपनी जगह पे इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा स्टूडेंट याद रखना जितनी आपके पास इक्वेशन सिंपलीफाई हो सके ना तो आपने कोशिश करनी है उसको इतनी सिंपलीफाई करना, ठीक है। अब मैंने देखा यहाँ पे भी इसके फैक्टर बन सकते थे, 9 3 आपके पास क्या होता है, ये आपके पास 27 होता है। आप यहाँ पे इसको इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते थे, ठीक है। आप 12 को इस तरह ब्रेक करते दो टर्म के अंदर तो वो आपके पास थोड़ा लेंथी हो जाता है। ये 9 × 4 ले लेते ना तो वो आपके पास इस तरह भी आपके पास आ सकता है, 9 और 3 भी यहाँ पे ले सकते थे, ठीक है। इसके लिए फैक्टराइजेशन मैंने क्या किया, मैंने देखा यार इसमें से सब में से 3 कम है तो मैंने 3 कम में ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे 3y बचा, यहाँ पे आपके पास 4y बचा, यहाँ पे +1 बचा, देखो 3 कम में आ गया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट टर्म में वहाँ पे 0 के नीचे डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या 3y² - 4y + 1 बचेगा। अब आपके लिए इसकी फैक्टराइजेशन बनाना और आसान हो जाएगा, जितनी छोटी टर्म होगी इतनी फैक्टराइजेशन या कैलकुलेशन में आपको कोई इश्यूज नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब 3y² देखो ये 3 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं +3 आता है। अब दरमियान वाले इसको मैं अगर -3y - y लिख दूं तो -4y होता है, -3 और मल्टीप्लाई में -1 को मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास +3 होता है, जो कि इसको करने से मुझे मिला। फिर इन दो में से मैंने 3y को काम में ले लिया, अंदर y - 1 बचा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे -1 को काम में ले लिया, अंदर y - 1 बचा, दोनों के अंदर y - 1 काम मैंने ले लिया, 3y - 1 बच गया, दोनों को इक्वेट कर दिया अलग अलग 0 के, ठीक है। यहाँ पे y = 1 आ गया। ये मैं बेसिकली शार्ट करके करता हूँ तो इस वक्त मैंने 2 स्टेप में कर दी, ठीक है। पहले ये माइनस था वहां पे जाके प्लस हो गया, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है वहां पे जाके डिवाइड हो गया, दो केस बन गए आपके पास। फॉर y = 1 के लिए y आपने क्या लेट किया बेसिकली इक्वेशन 2 के अंदर, आपने जो आपके पास 3 की पावर x है वो लेट किया। अब स्टूडेंट देखो पीछे वाले क्वेश्चन में 2 की पावर x थी तो हमने 2 की पावर 0 राइट साइड पे ले ली, वो इक्वल टू 1 होता है। अब मैंने कहा था बेसिक सेम हो दरमियान में इक्वलिटी हो तो आप पावर आपस में कंपेयर हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास हो जाएगा 3 की पावर x = 3 की पावर 0। बेसिक देखो दोनों सेम है ना तो पावर आपस में क्या हो जाती है कंपेयर हो जाती है। अब केस 2 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, y आपके पास बेसिकली वही है जो आपने 3 की पावर x लेट किया हुआ है, ठीक है। तो यह जाएगा 3 की पावर x = अच्छा स्टूडेंट इसकी पावर नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब इसकी पावर +1 है नीचे, याद रखना, वो लिखे ना लिखे कोई इशू नहीं है। इसका मतलब इसकी पावर यहाँ पे +1 है, ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी -1 हो जाएगी बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में से हमने बेसिकली ये सारा काम किया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट अब यहाँ पे बेसिक सेम है ना तो पावर आपस में क्या हो जाएगी कंपेयर हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये आपके पास टोटल कंसेप्ट है। अगर आपको इस चीज की समझ नहीं आती मैं तो सब बताता हूँ आपको। वैसे सॉल्यूशन सेट आपके पास ये आ गया 0 और -1, ये सॉल्यूशन सेट आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिटेल कंसेप्ट देता हूँ कि अब लेट्स सपोज ये आ गया ना 3 की पावर x,
इज इक्वल टू 3 की पावर -1 आ गया। स्टूडेंट अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको इसमें कोशिश करूंगा आपको डिटेल से समझा दूं, ठीक है। आप दोनों साइड पे आपके लेते हो नेचुरल लॉग लेते हो या लॉग लेते हो, ठीक है। अब ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो पावर को उठा के क्या करता है बेस में आता है, ठीक है। सेम एज इट इज, पावर को उठा के क्या करता है बेस में लेके आता है, ठीक है। ये दोनों नेचुरल लॉग है, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया। भाई इसके पीछे बैकग्राउंड में आपके पास थ्योरी है, ठीक है। वो वही चीज आपके पास होती है। हम क्या करते हैं इन शॉर्ट बेसिक से में पावर को कंपेयर कर देते हैं। आपने भी इस चक्कर में नहीं पढ़ना, आपने क्या करना है बस ये जो मैंने आपको बताया शॉर्ट मेथड है, इसको आपने फॉलो करना है। अगर बेसिक सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है कंपेयर हो जाती है। शर्त है कि दरमियान में इक्वलिटी का साइन, ठीक है। मूव करते हैं आज की इस एक्सरसाइज का, यानी कि इस टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं, फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइप है लास्ट उसको कर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट सेम मैंने भी इसका यही काम किया कि क्वेश्चन मैंने पहले आपको सॉल्व किया फिर एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब ये आपके पास फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2 की पावर x नहीं, पहले इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। ऊपर 2 की पावर -x था, नीचे आके 2 की पावर +x हो गया, ठीक है। जैसे a की पावर -n इज इक्वल टू 1 बाई a की पावर +n हो जाता है। अब जरा आप यहाँ पे देखो, इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे क्या है 1 है। आप ये दो काम है, 2 की पावर x के साथ मल्टीप्लाई कर दो हर टर्म को, या 2 की पावर या इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। या 2 की पावर x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो हर टर्म के साथ, या इसका एलसीएम ले लो। मैंने एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम ले लिया ये इसके साथ अलग मल्टीप्लाई किया और इसके साथ अलग मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर मैं अलग अलग डिवाइड करूँ तो पीछे वाली फॉर्म बन जाती है मेरे पास, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो बेसिक सेम तो पावर ऐड हो जाएगी ना, बेसिक सेम पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। x + x हो गया 64 - 20 मल्टीप्लाई 2 की पावर x है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गया खत्म हो गया वैनिश हो गया, ठीक है। अब x + x 2x होता है, -22 की पावर x को पहले मैंने लिख लिया, ठीक है, जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं, और +64 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब छोटी पावर को जिससे पीछे हमने क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर ये 14 है, 13 और 12 में किया था, तो हमने y का लेट कर लिया, स्केल ले लिया 2 की पावर 2x इक्वल टू y स्केल आ गया, इक्वेशन 2 और 3 को उठा के पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, 2 की पावर 2x y स्केल इक्वल आ गया, ठीक है। -20 अपनी जगह पे, 2 की पावर x को y लेट किया, +64 अपनी जगह पे। अब स्टूडेंट ये 64 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 64 आता है, ठीक है। इसका जो आपके पास कोएफिशिएंट है वो 1 है। अब मैंने इसको -20y को कैसे लिखा, मैंने कहा -16y -4y करूँ तो -20y आता है, -16 और मल्टीप्लाई में -4 करो तो माइनस प्लस हो जाएगा, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 64 आता है। ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करा था, इनमें से y कॉमन आ गया, वहां से -4 कॉमन आ गया, ठीक है। फिर दोनों में y -6। स्टूडेंट आप यहाँ पे चाहो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे चाहो आप कंप्लीटिंग इसके भी, वो लेंथी काम हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। फैक्टराइजेशन आसान रहती है, 3-4 स्टेप के अंदर आपके पास आंसर आ जाता है। आपकी मर्जी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हो कंप्लीटिंग इसके या फैक्टराइजेशन इसकी निकालते हो, ठीक है। तो मुझे फैक्टराइजेशन आसान लगी थी, मैंने यहाँ निकाल लिया, आपको तरीका भी बता दिया। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा आसान लगता है। और फिर यहाँ पे y -4 बचे, दोनों को मैंने अलग अलग इक्वेट किया, y -16 इज इक्वल टू आपके पास 0, तो यहाँ पे y इक्वल टू 16 आ जाएगा, सेम y इक्वल टू 4 आ जाएगा। केस 1 मैंने ले लिया, पहले इसको मैंने डिस्कस कर लिया, आप चाहो तो इसको डिस्कस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फॉर y इक्वल टू 4 के लिए y हमने किया जो बेसिकली लेट किया था वो 2 की पावर x था, 2 की पावर x। अब देखो 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, यानी कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो आपके पास 4 होता है, ठीक है। बेसिक सेम तो पावर कंपेयर हो जाएगी, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब केस 2 को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास ये 2 की पावर x है ना, इज इक्वल टू 16 है, ठीक है, बाय इक्वेशन 2। अब यानी कि y वहां से आया, उसकी वैल्यू पुट कर दी जो हमने लेट किया था, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये 2 की पावर 4 आपके पास क्या होता है 16 होता है, ठीक है। यानी कि आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है। इन चार को मल्टीप्लाई करके देखो आपके पास 16 आता है। तो इसका मतलब है 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर अगर मैं 4 लिख दूं तो आपके पास 16 बनता है। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। सॉल्यूशन सेट मिल गई, एक x इज इक्वल टू 2 आ गया, एक x इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर जो टाइप नंबर आपके पास 4 थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे, वो तीनों के तीनों मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अब भी अगर आपका किसी का कोई इश्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने दिया हुआ वहाँ पे, आप मुझसे चाहो तो व्हाट्सएप पे भी रब्ता करके पूछ सकते हो, ठीक है, किसी किस्म का आपको इश्यूज हो। और ये आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं कल
की वीडियो में इंशाल्लाह कल हमारा 1.3 का लास्ट टॉपिक होगा, फिर हम इंशाल्लाह 1.4 इस एक्सरसाइज की डिस्कस करेंगे। और 1.4 के बाद मैं आपको MCQs भी समझाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे रटा नहीं लगाऊंगा, और इसकी डेफिनेशन जितनी भी है वो मेरे पास लिखी हुई हैं, तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। PDF की फॉर्म में भी अपलोड कर दूंगा, ये वीडियो एक छोटी सी बना के अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ मैं थोड़ा साइड पे होता हूँ, तो आप चाहो तो इस टाइम भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।